ओम शांति। 15/9/2022। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस दुख के घाट पर बैठ शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इस दुख धाम को भूल जाओ। यहाँ बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए। प्रश्न है, तुम्हारे पुरुषार्थ का आधार क्या है? बाबा का उत्तर है निश्चय। तुम्हें निश्चय है बाप नई दुनिया की सौगात लाए हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। इस निश्चय से तुम पुरुषार्थ करते हो। अगर निश्चय नहीं है तो सुधरेंगे नहीं। आगे चल अखबारों द्वारा तुम्हारा मैसेज सबको मिलेगा, आवाज़ निकलेगा, तुम्हारा निश्चय भी पक्का होता जाएगा। ओम शांति। टावर ऑफ साइलेंस और टावर ऑफ सुख। तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बुद्धि घर में जानी चाहिए। वह है शांति धाम का टावर। ऊंचे ते ऊंच को टावर कहा जाता है। तुम शांति के टावर हो। घर में जाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कैसे जाते हो? जो टावर में रहने वाला बाप है वह शिक्षा देते हैं कि मुझे याद करो तो शांति के टावर में आ जाएंगे। उनको घर भी कहा जाता है, शांति धाम भी कहा जाता है। यह बातें समझाई जाती हैं। अपने शांति धाम सुख धाम की याद में रहो। नहीं रह सकते हो तो गोया जंगल के कांटे हो, इसलिए दुख भासता है। अपने को शांति धाम के निवासी समझो। अपने घर को याद करना है। अपने घर को याद करना है ना, भूलना नहीं है। घर है ही बाप का। यह है ही दुख का घाट। यहाँ बैठे भी जिनको बाहर की बातें याद आती हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि इनको अपना घर याद है। इसलिए बाप रोज शिक्षा देते रहते हैं, घड़ी घड़ी शांति धाम, घड़ी घड़ी शांति धाम सुख धाम को याद करो। गीता में भी बाप के महावाक्य हैं गीता में भी बाप के महावाक्य हैं कि मुझे याद करो। भगवान क्या बनाएंगे? स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। और क्या? जब स्वर्ग का मालिक बनने बैठे हो तो घर के लिए, स्वर्ग के लिए जो बाप मनुष्य श्रीमत देते हैं उस पर पूरा पूरा चलना है। दुनिया में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। बाप ने समझाया है कि ये कोई भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कहा जाता है। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन के लिए आते हैं, वापस ले जाने थोड़े ही आते हैं। गुरु अर्थात जो वापस निर्माण धाम वानप्रस्थ में ले जाए। परंतु एक भी गुरु वापस ले जाने वाला नहीं। एक भी निर्माण धाम में जाते नहीं। बाड़ी से परे अर्थात घर। वानप्रस्थ का अर्थ ना गुरु लोग जानते, ना फॉलोअर्स ही जानते। तो बच्चों को कितना समझाया जाता है यह चित्र है सतयुग के और वह चित्र है त्रेता के। उन्हों को भगवान नहीं कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कहा जाता। आदि सनातन है देवी देवता धर्म। सिवाय देवी देवताओं के कोई भी स्थायी पवित्र होते नहीं। 21 जन्म पवित्र सिर्फ एक ही धर्म रहता है, फिर धीरे धीरे अवस्था कम होती जाती है। त्रेता में 2 कला कम तो सुख भी कम हो जाता है। उसको कहा जाता है त्रेता युग, 14 कला। अभी तुमको बाप का परिचय है और सृष्टि चक्र का ज्ञान है। उनको ही तुम याद करते हो। परंतु कईयों की बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, याद नहीं करते हैं। अच्छा, और कुछ भी ना समझ सको तो आस्तिक बनकर बाप को तो बुद्धि से याद रखो, बुद्धि में याद रखो। बाप और रचना के आदि मध्य अंत को तो जानते हो ना। उस झाड़ का आदि मध्य अंत नहीं कहा जाता, इस झाड़ का आदि मध्य अंत है। क्योंकि मध्य में रावण राज्य शुरू हो जाता है, कांटा बनना शुरू होता है, बगीचा जंगल बनना
शुरू होता है। इस समय सारे झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था हो गई है। सारा झाड़ सूख कर तमो प्रधान हो गया। सारा सूखा हुआ झाड़ है, फिर कलम लगाना पड़े। इसका कलम लगता है, कलम ना लगे तो प्रलय हो जाए। प्रलय अर्थात सारी जलमयी नहीं होती है, भारत रह जाता है, परंतु जलमयी नाम तो है ना। मीठे 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 बच्चे जानते हैं कि चारों ओर ही जलमयी हो जाती है, भारत ही सिर्फ रहता है। जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी है ना, जैसे बाढ़ आती है फिर उतरती भी है ना। प्लीज बंद कर दो। कहते भी हैं बी के सारा दिन मौत ही मौत कहते रहते हैं, बस मौत आने वाला है तो समझते हैं कि यह तो अशुभ बोलते हैं, बोलते नहीं। हम कोई विनाश थोड़े ही कहते हैं, हम तो कहते हैं पवित्रता सुख शांति का धर्म स्थापन हो रहा है। विनाश ना हो शांति कैसे हो, गुप्त वेश में शांति धाम सुख धाम की स्थापना हो रही है। यह तो हम शुभ बोलते हैं, तुम भी कहते हो ना, हे पतित पावन आओ हमको पावन बनाकर ले चलो। तुम खुद कहते हो ना कि हमको ले चलो। हम भी बोलते हैं, तुम भी शुभ बोलते हो। तुम कहते हो हमको पावन बनाकर इस दुख धाम की दुनिया से ले चलो शांति धाम में। यह तो शुभ बोलते हो ना, कहते हो आओ माना पतितों का विनाश करो, पावन की स्थापना करो। मांगते हैं ना कि आकर विश्व में शांति स्थापन करो। शांति तो सतयुग में ही होती है। सो तो गुप्त वेश में विश्व में शांति स्थापन हो। विश्व में स्थापना हो रही है, शांति स्थापन हो रही है। जब तक अर्थ नहीं समझाओ तब तक ना समझ सके। सिवाय बाप के मौत तो कोई दे ना सके। बाप को कालों का काल कहा जाता है, सबको मौत देते हैं। कितने ढेर के ढेर को मौत देते। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सबको मौत मिल जाता है। बुलाते ही हो कि पावन दुनिया में ले चलो, तो पावन दुनिया जरूर नई ही होगी, यह थोड़े ही होगी। पुरानी दुनिया का भी अर्थ नहीं समझते। पावन दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, शांति रहती है। यह बातें समझने में और समझाने में कितना सहज है, परंतु बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि समय ही नहीं बुद्धि में बैठने का। कहाँ भी जाता है ना, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, यह नहीं जागेंगे। यह ड्रामा का विचित्र है, यह ड्रामा बड़ा विचित्र है। तो यह सारा चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप आकर सारा ज्ञान देते हैं, उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल। ज्ञान का सागर एक बाप ही है। तुम जानते हो पानी के सागर कितने हैं, जितने नाम हैं उतने सागर है, वह सागर एक ही है। यह तो अलग अलग पार्टीशन कर नाम रख दिए हैं। बाहर सागर तो एक ही है ना। वास्को डिगामा भी सारा चक्र लगाए, फिर वहाँ ही आकर खड़ा हो गया। तो सागर एक ही है, बीच बीच में टुकड़ा कर अलग अलग बना दिया है। धरनी भी सारी एक ही है, परंतु टुकड़ा टुकड़ा हुई पड़ी है। तुम्हारा राज्य होता है तो धरनी भी एक ही होती है, राज्य भी एक होता है। नो टुकड़ा टुकड़ा। बाप आकर राज्य देते हैं, सारे सागर पर, सारी धरनी पर, सारे आसमान पर तुम्हारा राज्य होता है। मुक्ति में तो सब जाएंगे, बाकी जीवन मुक्ति में जाना कोई मासी का घर थोड़े ही है। मुक्ति में जाना तो कॉमन है, सब वापस लौटेंगे जहाँ से आए हैं, फिर वहाँ जाएंगे जरूर। बाकी नई दुनिया में सब थोड़े ही आएंगे। तुम्हारा ही राज्य है। कोई तो इतना देरी से आते हैं, जो पुरानी दुनिया शुरू होने
से थोड़ा ही पहले यानी दो चार 200-400 वर्ष पहले आते हैं। क्या वह क्या हुआ जो अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो त्रेता में भी पिछाड़ी का थोड़ा समय रहेगा। 16 कला तो कभी बन न सके, 14 कला के भी पिछाड़ी में आएंगे। उनको उनको सामने दुख की नदियां देखने में आएंगी, कांटों की दुनिया में नजदीक आ जाएंगे। वहाँ कोई यह मालूम नहीं पड़ता, सारी नॉलेज अभी है जो बुद्धि में धारण करनी होती है। इस समय मनुष्यों के पास पैसे देखो कितने होंगे, कितने महल आदि बनते रहते हैं, ऊंची ऊंची कितनी ऊंची ऊंची मड़ियाँ यानी मंजिलें बनाते रहते हैं। समझते हैं सतयुग से भी भारत अभी ऊंच है, अभी ही 18-20 मंजिल बनाते रहते हैं तो अंत में कितनी मंजिल वाले बनाएंगे। सतयुग त्रेता में तो यह मड़ियाँ फ्लोर मंजिल यानी होते नहीं हैं, द्वापर में भी नहीं होती। यह तो कलयुग में जब आकर बहुत मनुष्य हो जाते तो 2 मंजिल 10 मंजिल बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि मनुष्य बढ़ जाते हैं तो वह जाएं कहाँ। धंधा धूरी बहुत है तो बड़े बड़े मकान भी बनाते रहते हैं शोभा के लिए। जंगल में मंगल हो जाता है, कितने अच्छे अच्छे मकान बनते रहते हैं, जमीन लेते रहते हैं ना। बॉम्बे पहले क्या थी, 80-90 वर्ष में देखो क्या हो गई। पहले तो कितने थोड़े मनुष्य थे, अभी तो देखो कितने मनुष्य हो गए। समुद्र तो सुखाया है, अभी भी देखो समुद्र को कितना सुखाया है। पानी जैसे कमती हो जाता है, होता जाता है। मनुष्य वृद्धि का पाते जाते तो पानी कहाँ से आए है। मनुष्य वृद्धि को पाते जाते तो पानी कहाँ से आए। पानी कम हो जाता है, समुद्र हटता जाता, धरती छोड़ता है तो मकान आदि बना देते हैं। फिर पानी चढ़ जाएगा तो कराची व बॉम्बे का बहुत सा हिस्सा पानी में चला जाएगा, तुम जानते हो। और सब खंड खत्म हो जाएंगे, आफतें आने वाली हैं। इसलिए बाप कहते जल्दी जल्दी तैयार होते रहो। जैसे शमशान में जब आग जलकर खत्म होती है तब लौटते हैं, बाप भी विनाश के लिए आए हैं तो आधे पर थोड़े ही जाएंगे। आग लग कर जब पूरी होती तब चले जाएंगे, फिर बैठ कर क्या करेंगे। आग बुझेगी नहीं, सब चले जाएंगे, सबको साथ ले जाएंगे। होना तो जरूर है, समझते तो सब हैं, लेकिन समय का गफोड़ा बहुत बड़ा लगा दिया है। बच्चों को समझाना भी गीता पर है। गीता एपिसोड है ना, जिसमें देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही, वहाँ एक ही धर्म होगा, बाकी सब धर्म विनाश हो जाते। सिर्फ यह गीता ही है जो भगवान ने गाई है। मनुष्यों ने भक्ति मार्ग के लिए बैठ शास्त्र बनाए, ऐसी पॉइंट्स धारण कर फिर सुनानी चाहिए। कहते हैं बाबा भूल जाते हैं, धारणा नहीं होती है। बाबा कहते फिर क्या करें, राजधानी स्थापन होती है, इसमें नंबर वार तो सब चाहिए, सबके ऊपर कृपा करने की ताकत हो तो बाप स्वर्ग का मालिक सबको बना दे। लेकिन नहीं, यह तो बनने ही है नंबर वार। यह कोई भी समझ सकते हैं कि भगवान आया हुआ है, भगवान जरूर स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। नई दुनिया स्थापन करने आते हैं तो जरूर संगम पर ही आएंगे नई दुनिया स्थापन करने। तुम सुनते हो और निश्चय से पुरुषार्थ करते हो, जिसको निश्चय ही नहीं वह कब सुधरेंगे ही नहीं। भल कितना भी माथा मारो तो बाबा के अवतरण का पैगाम सबको देना है, मैसेज देना है। आगे चल अखबारों में पढ़ ही जाएगा, जैसे तुम्हारा नाम भी अखबारों द्वारा हुआ, फिर नाम वाला भी अखबारों द्वारा ही होगा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, सब जगह तो तुम बच्चियां जा नहीं सकती। कितने शहर हैं, कितने
इतनी ढेर भाषाएं हैं, अखबारों द्वारा सब जगह आवाज पहुंच जाता है। कोई भी आएगा कहेगा हाँ अखबारों द्वारा आवाज सुना है, तो तुम्हारा नाम अखबारों द्वारा ही होगा। ऐसा नहीं समझो कि सब तरफ तुमको जाना पड़ेगा, फिर तो पता ही नहीं कितना समय लग जाए। अखबारों द्वारा ही एक्यूरेट सुनेंगे। तुम कहते भी हो कि बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। अखबारों में तो पढ़ना ही है। अब तुम्हारा नाम वाला होगा तो फिर बढ़ता जाएगा। जैसे कल्प पहले पता पड़ा होगा वैसे ही समय पर पड़ेगा। सबको मैसेज मिलेगा, युक्तियां चल रही हैं। अखबार बहुत अखबार वाले डालेंगे, किसी को बुद्धि में बैठा और डाल देंगे, किसी की बुद्धि में बैठा और डाल देंगे। सब धर्म वालों को मालूम पड़ जाएगा, तब तो कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। पिछाड़े में बाप की याद सबको आएगी, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। यह खेल है ना, खेल को जान जाएंगे। 84 का चक्र खेल सब अखबारों में पड़ जाएगा, परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे। यह खेल है ना, खेल को जान जाएंगे। जहां भी जाओ अखबार जरूर निकलते हैं। अखबार द्वारा सबको आवाज तो पहुंचता है ना। तुम्हारी बातें तो सबसे ऊंची है ना। तुम्हारी बातें तो सबसे ऊंच है ना। विनाश का समय भी तो जरूर आना ही है, ड्रामा प्लान अनुसार। जैसे कल्प पहले मालूम पड़ा होगा, अभी भी पड़ेगा। धीरे धीरे स्थापना होती है ना। संगम युग याद पड़े तो स्वर्ग भी याद पड़े। स्वर्ग को याद करो और मन मनावो, बाप को भी याद करो तो बेड़ा पार हो। जब तक विनाश ना हो शांति कहाँ से आए। विनाश का नाम ही कड़ा है। मनुष्य सुनकर बहुत डरते हैं, यह तो राइट बात है ना। पतित दुनिया में अनेक दुख हैं, पावन दुनिया में अनेक सुख हैं। बाप देखो सौगात कैसी लाते हैं। फिर बाबा बोले अच्छा मीठे मीठे शिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहली पॉइंट में कहा है, पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़कर ऊंच पद पाना है। आफ्ते आने से पहले नई दुनिया के लिए तैयार होना है। नंबर 2, अपने को सुधारने के लिए निश्चय बुद्धि बनना है। बाड़ी से परे वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर दुआओं का अधिकार प्राप्त करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा वो है जिसमें स्वयं को बदलने की शक्ति है और जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं। मुझे करना है, मुझे बदलना। ऐसी ऑफर करने वालों को 3 प्रकार की दुआएं मिलती। नंबर 1, स्वयं को स्वयं की दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। नंबर 2, बाप द्वारा। और नंबर 3, ब्राह्मण परिवार द्वारा। इसलिए अलबेलापन नहीं लाओ कि ये तो होता ही है, चलता ही है। फुल स्टॉप लगाकर अलबेलेपन को परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। ओम शांति।